नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे, पर आज हमें कम से कम 8 से 10 दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं डाली है। आज ही हमारा 10वां पार्ट है प्रॉफिट लॉस का। यदि आप सभी ने सभी पार्टों को नहीं देखा है तो पहले इन सभी पार्टों को देख लें, क्योंकि सारे के सारे इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं। आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सभी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को चार वस्तुएं बेचने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। एक वस्तु मुफ्त में देता है। एक वस्तु मुफ्त में देता है तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक दुकानदार को चार वस्तुएं बेचने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमेशा डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? मार्केट प्राइस पे। साफ साफ मैंने पहले ही क्लास में बताया था। तो आपको यहाँ पे लिखना है मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, और यहाँ पे लिखना है सेलिंग प्राइस। अब हम उसने वस्तु कितनी बेची है? चार, यानी चार वस्तु बेच दी। क्लियर बात है, चार वस्तु बेची है, एक वस्तु मुफ्त में दी है। क्या दी है? एक वस्तु मुफ्त में दी है। तो उसके पास से वस्तु कितनी गई? पांच, यानी कि चार वस्तु बेची, एक फ्री में दे दी, तो उसके पास से गई कितनी? पांच। हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर। ठीक है, एक वस्तु एक का डिस्काउंट है कितने पर? 5 पर। तो यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट परसेंट बराबर 1/5, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। 5 से 100 को काट दिया तो कितना आ गया? 20, यानी डिस्काउंट आ गया हमारा 20%। क्लियर बात एकदम, यानी उसने 20% का डिस्काउंट दिया है। और दिखाने के लिए क्या किया है कि चार वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, मोटा मोटा। क्लियर बात एकदम। यदि किसी में डाउट आता है तो आपको डाउट भेजिए। अब के सैटरडे में अभी कोई डाउट आया नहीं तो हमने कोई भी क्लास नहीं ली। यदि आप डाउट की कोई भी डाउट भेजोगे तो हम हर सैटरडे में एक डाउट क्लास जरूर कराएंगे। ठीक है, वो आपके डाउटों पर निर्भर करेगा कि क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप है इसी का, एक दुकानदार पांच वस्तु बेचने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। तथा साथ में 10% की छूट भी देता है। 10% की छूट भी देता है। तो उसका कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करें। यहां पे मूल्य पर जोड़ देना, तो एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। आज का सेकंड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार पांच वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तथा साथ में मूल्य पर 10% की छूट भी देता है, तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले वाले की तरह करते हैं, पहला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्केट प्राइस। क्या लिखा? मार्केट प्राइस, और यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस। अब उसने वस्तु कितनी बेची है? पांच। कितनी? पांच वस्तु बेची है। ठीक है, और एक वस्तु मुफ्त में दी है, तो उसके पास से गई कितनी वस्तु है? 6, यानी क्लियर बात है, यानी वस्तु बेची है 5 और एक मुफ्त में दी है, तो गई कितनी है उसके पास? 6। क्लियर बात, ये तो हो गई हमारी क्वांटिटी की बात। उसने क्या कहा? साथ में 10% की मूल्य पर छूट दी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी साथ में 10% की छूट भी दी है। तो 10 में 1 का डिस्काउंट दिया, तो उसने बेचा कितना है? 9 में, यानी ये रेट की बात हो गई। क्लियर बात, यानी 10 रुपया पे 1 रुपए छूट दी, तो बेची कितने में? 9 में। अब उसकी एक कमीज 10 रुपए की थी, एक वस्तु 10 रुपए में थी, तो 6 वस्तु कितनी की रही होंगी?
60 रुपए की, कितने की 60 की। अब उसने एक वस्तु बेची कितने में 9 रुपए में, वस्तु बेची कितनी थी 5, तो कितने रुपए मिले होंगे उसे 45, यानी 60 की चीज को 45 रुपए में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का है उसका 15 का 60 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, ठीक है। तो 15 से काटा 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 4 से 60 को काट दिया, 100 को काट दिया 25 बार, तो डिस्काउंट कितना आ गया 25%। बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा करना है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त है, यानी 5 बेची एक फ्री में दी, तो गई कितनी 6, उसने साथ में मूल्य पर 10% की छूट दी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो बेची कितने में 9 में, तो 6 वस्तु 10 × 60 और 5 वस्तु 9 रुपए के हिसाब से 45, यानी 60 की चीज को 45 में बेच रहा है, डिस्काउंट कितने का है 15 का, 60 पर गुणा 100, 15 चौका 60, 4 से 100 को काट दिया 25 बार, यानी 25% का उसका डिस्काउंट आ गया मोटा मोटा। क्लियर बात है। अब इसी में एक लाइन और जुड़ेगी, प्रॉफिट और आएगा, फिर सीपी और एमपी का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमें इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यहां पे लिखना है एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है तथा साथ में मूल्य पर 20% की छूट देता है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, तो उसका लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि एक दुकानदार 9 वस्तु बेचने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तथा साथ में मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो उसके लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमें एक स्टेप और जोड़ दिया है और सारा का सारा ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, पहले की तरह 2 चीज तो वही लिखनी है, एमपी एसपी, और एक साथ में सीपी और आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो सीपी पर होगा। तो यहाँ पे पहले की तरह करना है, 9 वस्तु बेची एक मुफ्त में दे दी, ये तो होगी क्वांटिटी की बात, ठीक है। यानी 9 वस्तु बेची एक वस्तु मुफ्त में दे दी, यानी 10, यानी कि गई कितनी उसके पास से 10 वस्तु, ऊपर से उसने मूल्य पर 20% की छूट दी। तो रेट की बात करते हैं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो रेट की बात करी 5 पे 1 का डिस्काउंट देते कितना आ गया 4, फिर भी उसने 20% का लाभ कमाया, यानी प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं। क्लियर बात, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का लाभ कमाया तो बेची कितने में 6। अब आगे का आगे रिपीट मानना है और पीछे का पीछे, मल्टीप्लाई कर देना है, 10 पंजे 50, 50 सिक्का 300 और 9 पंजे 4 पंजे 20 निम्मा 180। हमसे पूछा है सीपी रेशियो एमपी, यानी लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य कितना है 180 और अंकित मूल्य कितना है 300, तो 1 0 से 1 0, 6 3 18 और 6 पंजे 30, यानी दोनों का रेशियो कितना आ गया 3:5। यहाँ पे एक कुछ भी दे सकता था कि उसका मार्केट प्राइस इतना है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, या लागत मूल्य इतना है तो मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए, एक की वैल्यू रख देते और दूसरे की निकाल लेते। यदि वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सभी का सॉल्यूशन कराएंगे। आज मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, चौथा, और आपको उस पर रेस्पॉन्स देने की चारों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट टाइप यानी लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और कराते हैं। मैं आपको इतनी गर्मी में भी बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, देखो मेरी कमीज पर पसीने आ रहे होंगे,
तो वीडियो को कृपया ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, ठीक है, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे। तो लेते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3000 अंकित मूल्य वाली 3000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमागत छूटे देकर 2000 रुपए में बेचता है। यदि पहली छूट 20% की हो तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। एक दुकानदार 3000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमागत छूटे देकर 2000 रुपए में बेचता है। यदि पहली छूट 20% की हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें पहली छूट दे रखी है या दूसरी छूट दे रखी है, एक छूट देगा दूसरी निकालने तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आपको यहाँ पे लिखना है मार्केट प्राइस और यहाँ पे लिखना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो पहले एक छूट दे रखी होगी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ाओ, तो यहाँ पे लिखा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो उसने बेचा कितने में? 4 में। तो यहाँ पे देखो 5 की चीज 4 में बेच दे। 5 की जगह दे कितना रखा है अंकित मूल्य? 3000 रुपए, यानी 5 की वैल्यू 3000 रुपए। 5 की वैल्यू 3000 रुपए। 5 को 3000 से काटा, कितनी बार गया? 600। 600 की गुणा इसमें कर दी तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 2400। अब उसने 2400 की तो वस्तु बेची नहीं थी, बेची कितने में? 2000 में, यानी कि 2400 की चीज को 2000 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 आ गया। अब 2400 की चीज है 2000 में बेच रहा है, तो दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 400 रुपए का, यानी दूसरा डिस्काउंट है हमारा 400 पर, दिया कितना है? 2400 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा या 8 से काटा, 8 या 24, 8 पंजे 40, यानी 50/3 आ गया। 50 को डिवाइड करो 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट आ गया दूसरा। क्लियर बात एकदम? एक बार और देख लिया, इसमें हमेशा पहली छूट देगा या दूसरी छूट, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। आपको ऐसे ही करना है कि एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी बनाई नहीं है, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया 4, 5 की जगह अंकित मूल्य रख देना है 3000 रुपए। कितने गुना है? 600। 600 की गुणा इसमें कर देनी है 2400। अब 2400 की चीज को लास्ट में बेच कितने में रहा है? 2000 में, यानी डिस्काउंट कितने का था? 400 का। कितने पर? 2400 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया? 16 से ही 2/3%। यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वास्तव में ही शेयर करना और सभी लाइक करना। यदि नहीं आई हो तो बिल्कुल स्किप मार देना, ठीक है। और चैनल को यदि वीडियो पसंद आई तो सभी सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मैं आपको जल्दी से वीडियो डाउनलोड डालता रहूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी।